ब्राइडल मेकअप आजकल आप देख रहे हैं उसमें बड़ा चेंज आ चुका है। हर कोई अपने हिसाब से मेकअप कर रहा होता है और खास तौर पर जो दुल्हन होती है उसकी अपनी एक फरमाइश होती है कि भाई मुझे ये कर दें, मुझे ऐसा कर दें, मेरी आंखें ऐसी बना दें। और हर दुल्हन ये चाहती है कि उस दिन वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे। भाई उसकी रिक्वायरमेंट भी है और उसका हक भी बनता है। ये तमाम बातें आज के शो में हम करेंगे क्योंकि आज जिस सेगमेंट में आप पर हमारा साथ है वो है सिंगार विद रेजा। और रेजा हमें बताएंगी कि भाई आजकल क्या कुछ इन हुआ है। ये सब करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सेगमेंट अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, इसको शेयर भी कर सकते हैं और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। रिजा मेरे साथ है यहाँ पर स्टेप पार्लर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजा, ये आज हम बात करेंगे ब्राइडल मेकअप पे, क्योंकि भाई वो कहते हैं ना कि सबसे खास दिन, सबसे इम्पोर्टेंट दिन हर लड़की करती होती है, मुझे कैसा लगना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगना चाहिए। वैसे भी आज का शुरू था क्योंकि ब्राइडल एक तरह का सीज़न भी है ब्राइडल का, और क्योंकि अभी भी स्टिल शादियाँ हो रही हैं, क्योंकि रमज़ान आ जाएंगे तो फिर उसकी बात ये है कि फिर एक थोड़ा सा वक्त आ जाता है, एक महीने तक। तो आजकल ज़्यादातर बिज़ी गुजरता है, ब्राइड्स होती हैं, कभी कोई मंगनी है, किसी का निकाह है, किसी का मतलब वलीमा है, तो शूट्स तो ऑलमोस्ट जो है ब्राइडल तो मेकअप हो रहे हैं आजकल। सही। क्या शेड्स क्या इन हैं? और रेड वाला कलर एक तो टिपिकल था ना पहले के, रेड कलर वेयर करते थे। अब मैं देखती हूँ कि जी ब्राइड्स के कभी कभी ब्राइड्स तो ये भी देखा है कि ब्लैक कलर पहना हुआ है, ब्लू पहन लिया, किसी ने व्हाइट पहन लिया। अब वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले ये एक कॉन्सेप्ट ये आता था कि ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए। मेरी बहन का जब वलीमा हुआ था तो उन्होंने चुनरी का ब्लैक कलर पहनाया था, रेड डॉट्स थे और इस तरह का बहुत अच्छा काम हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह 25 ईयर्स तो हो गए। मेन चीज़ ये होती है, डिपेंड करता है मेकअप पे कि आपने मेकओवर जैसे कपड़े हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अकॉर्डिंग टू आप उसका बिल्कुल मैच करके ही मेकअप करेंगे। कुछ आंखें ऐसी होती हैं, मतलब कि कुछ जिसके आईलिड्स थोड़े से ड्रॉपी होते हैं, कुछ आंखें ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, कुछ आंखें ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं। तो हम है ना मेकअप का कोई डिसाइड नहीं कर सकते। मेकअप होता है आपके फेस, आपकी आंखों के लिहाज से, आपके कपड़ों के कंट्रास्ट से किया जाता है। सही है। अब जरूरी नहीं है कि आपने मैरून कलर पहना है, रेड कलर, तो मैं आपको मैरून ही दूँ। सही बात। हो सकता है आपकी आंखों पे इतना डार्क कलर ना जाता हो। तो ये है कि जैसे आजकल जो पिछले दिनों फैशन रहा है वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन और बहुत ज़्यादा शिमरी किस्म की मतलब आई मेकअप होते रहे, तो उसमें गोल्डन ब्राउन या गोल्डन के साथ कोई और कलर आपने देना हो, रस्ट कलर है तो वो बहुत अच्छे लगते रहे। मैरून है, रेड कलर है, क्योंकि एक टिपिकल जो फर्स्ट डे की ब्राइड होती है वो अभी भी स्टिल उसका लाल मैरून कलर ही चल रहा है बहुत सारी फैमिलीज़ में। लेकिन कुछ ब्राइड्स पीच पे आ गए हैं, पीच बहुत देखने में आया, जो मेरे पास आते रहे पीच कलर है, और कुछ तो मैंने, और पिंक कलर बहुत आया है पिछले दिनों, बल्कि लास्ट ईयर तो मैं ये कहूँगी पर्पल बहुत ज़्यादा इन था। अच्छा। पर्पल पिंक बहुत ज़्यादा इन था, फ्रोजी पर्पल बहुत ज़्यादा इन था, लेकिन अभी स्टिल दोबारा से रेड कलर और मैरून कलर बहुत आया इस सीज़न में, मेरे पास बहुत ज़्यादा आया। बहुत सारे लोगों की अपनी चॉइस है ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर का भी जो है कपड़ों में बहुत अच्छा मेकअप होता है। या रेड पे अगर कोई आपका ग्रीन कलर का कोई ऐसा बॉर्डर है तो आप उससे मर्ज करके आप ग्रीन गोल्डन इस तरह का मतलब शेड्स दे सकते हैं। लेकिन वही बात है कि आंखों को देखना। हाँ। बहुत सारे लोग ग्लासेस लगाते हैं तो उसकी वजह से आंखें थोड़ी सी ऐसा लगता है जैसे बहुत झुकी झुकी सी हो जाती है, आई सर्कल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेन तो आपका जो है बेस इतना अच्छा होना चाहिए आपका, ताकि डार्क सर्कल्स वगैरह आपके नज़र ना आए। अगर आपके डार्क सर्कल्स वगैरह नज़र आएंगे तो फिर आपका आई मेकअप जो है ना ऑलरेडी वो खुद ही ख़राब होता चला जाएगा। हाँ, आप अगर अपना कंसील्ड अच्छी तरह कर लेते हैं तो आई मेकअप अगर आप सॉफ्ट भी लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और हर चेहरे की मुनासबत से किया जाता है मेकअप। कुछ चेहरे बहुत सॉफ्ट होते हैं, उन पर लाइट मेकअप बहुत अच्छा लगता है। कुछ चेहरे थोड़ा सा जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि वो उन पर मेकओवर बहुत अच्छा लगता है, यानी उनके जैसे इन्हेंस करना है। मेन चीज़ होती है कि बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि हम बहुत, हमारे पास लोग आते हैं कहेंगे हमने जब मेरी ये जोड़ा पहनूं तो मैं गोरी लगूं।
हाँ, ये गोरे का क्या तो concept है? गोरा होना जरूरी नहीं होता, कुछ लोगों की वैसे ही लुक होता है। जब आप मेक ओवर देते हैं ब्राइड का ना, तो वो उसकी थोड़ा सा बेस इस तरह बनाया जाता है कि वो आप अब ना भी करें तो वो फ्रेश लुक आता है। और जब आपका स्किन फ्रेश होती है तो वो हर चीज आप पे ग्लो कर रही होती है, सही अच्छी बात लग है, रही बिल्कुल होती सही है, बात। ब्लश भी कर रहे होते हैं आप हाँ। उसमें। जब आप कंटूर करते हैं तो वो भी आप पे अच्छा लगता है। तो मेरा ख्याल है कि जब वाइट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये कि आप बहुत ज्यादा थोड़ा सा ऐसा बेस दें कि जो ब्राइट लुक दे, ब्राइट भी लगे आपको और ये भी हो कि शिमरी भी हो, थोड़ा सा शाइन भी करे। क्योंकि ब्राइड की अमूमन लाइट्स इतनी उसके ऊपर होती हैं कि अपने आप जो है ना उसका बेस सॉफ्ट हो जाता है। अब सॉफ्ट होता है तो जब आप थोड़ा सा शिमरी मेकअप करते हैं तो वो थोड़ा सा शाइन लुक होता है और सॉफ्टनेस मजीद बढ़ती चली जाती है। सही। कुछ लोगों के फेस बहुत ऑयली होते हैं, पिंपल्स होते हैं, एक्नी होते हैं, उन बेसिस पे शिमरी जो है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। उस पर मैट जितना हो सके मैट मेकअप करें। सही। जैसे आपके सुराख हैं, कभी आपके मतलब पिंपल्स निकले हैं तो सुराख रह गए हैं, हाँ। तो आप जितना मैट करेंगे ना उतना ही आपका मेकअप जो है देरपा भी रहेगा और तस्वीरों के लिए भी पायदार होगा। सही। अब मैं जैसे मेरे पास जैसे मेहंदी की दुल्हन आती है तो उसका मैं बेस डिफरेंट बनाती हूँ, निकाह की दुल्हन आती है तो उसका बेस मैं थोड़ा डिफरेंट रखती हूँ, और वलीमे की जो दुल्हन होती है तो मैं उसका बेस थोड़ा सा ब्राइट रखती हूँ। सही। वो इस वजह से कि तीनों दिनों में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है ना तो दुल्हन बड़ी अच्छी लग रही होती वो है। फिर आपका दिल चाहता है कि हाँ भाई आज क्या लगा हुआ है चेहरे पर, आज चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है। ये वलीमे के दिन तो वैसे ही ब्राइड बड़ी ब्राइड अच्छी और लग रही सुकून होती है, हाँ। होती है। मुझे याद है आप बहुत खूबसूरत लगी थी, आप शायद दोनों दिन बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन वलीमे पे तो बस लग रहा था पता नहीं कहाँ से इतने कौसो कज़ा आ गए। हाँ, क्योंकि वलीमे में ना टेंशन फ्री हो चुकी होती है। एक शादी का एक स्ट्रेस होता है। इसके साथ साथ एक चीज मैं और भी बताती हूँ कि जब ये रजा मेकअप करती है ना तो ये आर्टिफिशियल नहीं बनाती। वो जो एक आर्टिफिशियल होता है ना कि सुबह दूल्हा देख के पहचाने ना, वो वाली सूरत हाल नहीं होती। ये नेचुरल से बड़े करीब होती है। मेरा दोनों दिन का मेकअप किया रजा ने, उसके अलावा जो मेकओवर्स से मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ तो बेतहाशा की है, मैं दुल्हन बनने वाली बात कर रही हूँ कि जब भी दोनों मेकअप में बड़ा डिफरेंस था और सबने मुझसे ये कहा कि बहुत अच्छी लग रही हो और एक नेचुरल सा एक लुक है और खूबसूरत भी लग रही है। और बेस फटी नहीं मेरी, रात के 3 बज गए थे, मेरी बेस नहीं फटती। ये है ना आप देखो जितने भी मॉडल्स हैं या आर्टिस्ट हैं जो ब्राइड्स बनते हैं वो ज़्यादा थोपा थापी नहीं करते, बहुत बुरा लगता है। बहुत सिंपल से तैयार रही हैं। जितने भी आप गौर से देखें तो बहुत कम ऐसी आर्टिस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेकओवर किए होंगे, वरना ज़्यादातर सिंपल ही बहुत कम रखा है। क्यों? एक अपनी ब्यूटी होती है, हाँ, रिफ्लेक्शन आ रही होती है, रिफ्लेक्शन आ रही होती है, तो उसकी वजह से आपका अपना ब्यूटी जो है इनहेंस हो रही होती है। तो बस कीजिए कि आपकी नोज थोड़ी सी मोटी है तो आप उसको जो है खूबसूरत बना दें, पतला कर दें, ये मतलब इनहेंस होना है। आपके चिक्स ब्रॉड हैं तो आप उसमें कंटूर इस तरह करें कि आपका चेहरा जो है वो ओवल की तरफ चला जाए। आपका मेन ब्लश बहुत काम करता है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट जो है वो ब्लश का नहीं है, सिर्फ लगाने से मकसद। आपका इतना हैवी चेहरा होता है, आप ब्लश को आगे तक फैला लेते हैं, यहाँ तक ले आते हैं, यहाँ तक ले आते, उससे आपके गाल और भी हैवी लगने लगते हैं। आप देखिए जैसे गोल चेहरा होता है आपका और जैसे आपका स्क्वायर शेप है, तो आप हमेशा कोशिश करें कि राउंड शेप पे हमेशा ट्रायंगल दें। और बड़ा अच्छी शेप होती है, आपने एक कट डार्क कलर का दिया, उसके बाद ट्रायंगल बना दें, उसी में आप ब्लेंडिंग कर दें। तो मेन चीज़ होती है थोड़ा सा हमें भी खुद भी नॉलेज होनी चाहिए, जो करता है मेकअप, जो करवाने वाला होता है उसको भी ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए। ये थोड़ी चीज़ें जो होती हैं मेकओवर के लिहाज से आपको पहचान होनी चाहिए। आप अपनी मतलब लोअर पोर्शन पे आप अपना जॉ लाइन जो है, जॉ लाइन मेन चीज़, जॉ लाइन का एक तरह का देख लेते हैं पूरा पूरा ब्लश मार दो, नहीं, कभी सम टाइम आपकी जॉ लाइन सिर्फ साइड से कंट्रोल की जाती है और कभी कभी आपकी पूरी की जाती है। अब आपकी शेप मुनसिर होता है कि ये लॉन्ग फेस है, स्क्वायर के साथ लॉन्ग फेस है, मतलब किस टाइप का चेहरा है आपके सामने को। और हमारे फेसेस एक जैसे तो होते नहीं है, राउंड है, स्क्वायर है और ओवल है, त्रिकोण है, मतलब बहुत सारी आपके जो शेप्स हैं वो आपके सामने आती हैं। और बालों से, ब्लश से,
ये आप कंट्रोल करते हैं। सही। हाँ, वो ये बात हमने की थी कि जी बाल जो होते हैं, जिस तरह अगर आपकी चौड़ी जॉब होने तो बालों को कोशिश करते हैं कि समेट के रखेंगे, आप उसको बिखेर के रखेंगे तो और चौड़ी हो जाएगी, और चौड़ी हो है ना। ये फर्क पड़ता है। और कंटूरिंग का जो है मैंने रजा से बहुत कुछ सीखा है भाई, और मेकअप की छोटी छोटी टिप्स जितनी भी हैं वो मैंने रजा से ही सीखी है। पहले इतना अच्छा मेकअप नहीं करती थी, लेकिन अब तो फटाफट, अब तो लोग पूछते हैं कि है खुद की है, लग रहा है पार्लर से करवाए। तो वो किस तरह से यहाँ से कंट्रोल करना है, क्या आपका एंगल होना चाहिए, तो तमाम चीज़ें जो है वो मैंने रजा से सीखी हैं। आज जो है वो तो हम बात कर रहे हैं कि ब्राइडल मेकअप किस तरह से चल रहा है आजकल, क्या फैशन है, क्या चीज़ इन हुई हुई है, लोगों की डिमांड क्या है। लेकिन एक एपिसोड और है जिसमें आपको ये मेकअप करते हुए भी दिखाया जाएगा, तो उसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ना। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि ब्राइड को होना कैसा चाहिए, लगना कैसा चाहिए। अच्छा रजा, ग्लॉसी मेकअप कुछ लोग मांगते हैं वो लेकिन कुछ लोगों के मुंह में लगता है तेल निकल आया। नहीं, ग्लॉसी का एक्चुअल वो जो होता है ना वो मैट से हटके होता है। अच्छा, हर चीज़ जो होती है वो आपकी न्यूट्रल में चली जाती है। जैसे आप बेस लगा रहे हैं ना, तो उसमें जैसे प्राइमर लगाया है तो वो भी आपका ग्लॉसी होता है थोड़ा सा। और फिर दूसरी बात है कि फाउंडेशन मेकअप होते हैं ज़्यादातर, मूस मेकअप होते हैं, क्योंकि मैट जो होता है वो स्टिक की तरफ चले जाते हैं। तो आप फाउंडेशन से ज़्यादा जो है ना बेस बनाई जाती है, और उसमें जो हमारे पास उसका शिमर होता है, वो शिमर लिक्विड में भी आता है, शिमली में जो होता है, और वो लूज फॉर्म पाउडर में भी आता है। अच्छा, आप जब भी आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा नोज पे थोड़ा सा हाईलाइट दिया जाता है, चिक बोन को। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ और भी बताती चलूँ, चिक बोन्स पे सब हाईलाइट दिया, यहाँ पे ना हाईलाइट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइट देना। आप मतलब अगर आपका हैवी फेस है तब भी हाईलाइट दिया जा रहा है। आपको मालूम है, अगर आपके चिक्स जो बहुत ज़्यादा हैवी हैं और आप उसमें हाईलाइट देंगे तो चिक्स और बड़े बड़े आपके उभर के ना सामने आए। हाँ। हर बंदे को मत देखें कि इसने हाईलाइट चिक्स पे लगा लिया, आप देखिए कि आपके चेहरे पे जाता है कि नहीं जाता। साथ एक चीज़ और भी बताऊं कि हम एक्सटेंशंस के ऊपर भी एक प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि रजा एक्सटेंशंस बहुत अच्छी लगाती हैं। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि जब नई नई एक्सटेंशन आई थी 2010 में, बिल्कुल नई आई थी, कहीं नहीं मिलती थी, एक ही कंपनी थी जिससे मिल रही होती थी, तो और काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी। बहरहाल वो मैंने भी बाय की क्योंकि मीडिया में काम कर रही थी, मुझे चाहिए थी। अब एक्सटेंशन में लगाती थी एक ही तरीके से, जैसे रजा बाल जो है ना वो लंबे, और लंबी एक्सटेंशन लेनी है मुझे, तो रजा ने मुझे कहा लेने की क्या ज़रूरत है, डोंट वेस्ट योर मनी, मैं इसी एक्सटेंशन को तुम्हारी लंबी कर दूंगी। अच्छा, मैंने कहा ये लंबी कैसे करेंगी, और यकीन माने इन्होंने इतने अच्छे से उसको ज्वाइन करके दिया कि वो जो एक्सटेंशन जिसकी 40 cm लेंथ है वो यहाँ तक आ गई। और ये टेक्निक्स होती हैं, मैंने इनसे सीखा और उसके बाद मैं फिर खुद वो उस तरह से लगाने लगी। तो मैं खुद एक्सपर्ट हो गई। तो जैसे दुबई गए तो दुबई में बहुत स्टॉक लेके आ जाते थे, तो फिर यहाँ पे यूटिलाइज करते थे। जैसे फ्रंट की एक्सटेंशन, अब हर बंदा फ्रंट की एक्सटेंशन लगा के दिखाता है, तो हम लोग तो आज से कई साल पहले 2010 की तो मैं बात कर रही हूँ, उससे भी पहले से लगा रही हूँ। तो ब्राइड में देखे ना एक्सटेंशन कितना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जोड़े मोस्टली आते ही नहीं लोगों को बनाने। हमने जब सीखा था तो हमने डमी पे प्ले किया, और मुझे आज तक याद है मेरी उस्ताद होती थी तो उनको ना बहुत मुश्किल से किसी के जूड़े पसंद आते थे। अगर उन्हें पसंद नहीं आते तो यूँ फेंकती थी, कहती तुमने क्या बनाया, मैंने तुम्हें ये सिखाया था। मॉडल और दुल्हन में बहुत फर्क होता है। दुल्हन हमारा एक ईस्टर्न सा स्टाइल है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। अब दुल्हन टिकती नहीं है, कैट वॉक करती है, तो मॉडल जो है ना वो बिल्कुल मॉडल बन गई है। अपनी अपनी सोच होती है। मेरी ये सोच है कि भाई दुल्हन शुड लुक लाइक दुल्हन, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है 2012 में
जो भी उस वक्त चल रहा था, लोगों ने कहा गजरे नहीं चलते, मैंने कहा मैं तो लगाऊंगी, मुझे गजरे ही लगाने है ना। और फिर रजा ने उस गजरों को पीछे इतना अच्छा सेट किया था और उसमें से एक खुशबू आ रही होती है। वो पता है, वो आपकी एक ब्राइडल की जो खुशबू होती है ना, हाँ, वो उस महक को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ चीजें हैं जो कहना चाहिए अपने ट्रेडिशन के हिसाब से रखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। बाकी अपनी मर्जी होती है, हर किसी की अपनी ख्वाहिश है। खास दिन है आपका, आप जैसे मेकअप चाहते हैं आप करवाएं, आप जैसा लुक चाहते हैं आप करवाएं। और बस बात इतनी सी होती है, अच्छा लगना चाहिए। रजा थैंक यू सो मच, आपने बड़ी मजे की बातें की आज। लेकिन एक बात भूल गई, फेसबुक का पेज तो बताइए। ओहो, बिल्कुल बताऊंगी, स्टेप इन ब्यूटी पार्लर, और उसमें फोन नंबर तो आपके सामने आ ही रहा है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पर सिंगार विद रिजा का सेगमेंट एंड हो रहा है। शिकस्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।